हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन। टाइम से मैं अपनी उठ गई हूँ। आज वैसे छुट्टी है, वैसा कोई दौड़ा भागी वाला नहीं है सुबह सुबह कि लंच बनाना है, स्कूल बच्चों को जाना है तो फटाफट करना है, वैसा आज कुछ नहीं है। आज बच्चों की छुट्टी है तो बच्चे आराम से सोए हुए हैं, ये भी सोए हुए हैं। लेकिन मैं अपने टाइम से उठ के आ गई हूँ क्योंकि अब आदत भी हो चुकी है और टाइम से उठने से क्या होता है ना, काम भी आपके फटाफट हो जाते हैं। नहीं तो थोड़ा सा भी लेट होता है तो पूरे दिन का रूटीन आपका बिगड़ जाता है। तो काम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी आराम से पिया और अब मैं लग गई हूँ सब्जी कट करने में। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आलू कद्दू। और मुझे सब्जी उब्जी कट करना ना नीचे बैठ के आराम से रिलैक्स होकर काटना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो खड़े खड़े चाकू से मेरे से होता नहीं है। मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ के निश्चिंत होकर काटती हूँ और ऐसे में मेरे से जल्दी भी होता है। आप मुझे चाकू से कट करने दोगे तो मुझसे बिल्कुल नहीं होता है, होगा भी तो लेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आराम से निश्चिंत होकर बैठे से ही काटती हूँ सब्जी को, तो फटाफट हो जाता है। और अभी मुझे सुबह की एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि जब कोई ना उठा हुआ हो, जब घर में सब सोए हुए हो, कि सुबह सुबह का जो भी काम है ना बड़ा अच्छे से हो जाता है क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई हल्ला करने वाला नहीं होता है। तो आपका ध्यान सिर्फ एक तरफ लगा हुआ रहता है तो आपके काम सारे फटाफट हो जाते हैं। और मुझे सुबह उठने के थोड़ी देर तक, कम से कम एटलीस्ट आधा घंटा तक भी मुझे शांति चाहिए। मुझे हल्ला गुल्ला नहीं पसंद है। मीन्स कोई कान में आके बोले या कोई कुछ चिल्लाए उधर से, मुझे बिल्कुल अच्छा, मेरा वैसा करने से मेरा पूरा दिन ही ख़राब जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि नहीं, इन लोग के उठने से पहले मैं उठ जाऊँ ताकि काम हो ना हो, एटलीस्ट मुझे आधा घंटा मिल जाए। और मैंने अपने में गौर किया, पता नहीं आप लोगों के साथ होता है कि नहीं होता है, कि सुबह अगर मैं किचकिचाती हूँ ना किसी चीज़ को लेकर, अगर सुबह किचकिच हो जाता है तो फिर मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, मेरा पूरा दिन वैसे ही जाता है। इसलिए मैं ये लोग के उठने से पहले उठ के कम से कम आधा घंटा रेस्ट ले लेती हूँ। शांति, एकदम शांति मन से जो काम करना है अपना चुपचाप निश्चिंत से करते रहती हूँ। कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं। उसके बाद फिर जिनको उठना है, जो करना है, बच्चे को चिल्लाना है, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट उठने के आधा घंटा 1 घंटा तक मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए। तो चलिए, बातों बातों में आलू कद्दू मैंने कट कर लिया था और मैंने बैठा दिया है सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि सब्ज़ी मेरी बन जाएगी तो फिर मैं आराम से अपना झाड़ू पोछा जो भी है क्लीनिंग डस्टिंग कर सकती हूँ। रोटी सिर्फ बनाना रहेगा तो वो बच्चे जब खाएंगे तब मैं गर्मा गर्म बना दूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला भुन जा चुका था, आलू कद्दू अच्छे से फ्राई हो चुके थे, तो वहीं मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के अभी मैं थोड़ा सा टमाटर और नमक देकर ढक दूँगी। तो जब तक इधर सब्ज़ी होती रहेगी मेरी उधर क्लीनिंग डस्टिंग हो जाएगी। तो अभी सोए हुए हैं सब, तो मैं फटाफट आ गई झाड़ू करने, क्योंकि सब उठ जाएंगे तो फिर सब इधर उधर होना स्टार्ट करेंगे तो झाड़ू मेरा हुआ ना हुआ हो गंदा फिर सब इधर उधर फैलेगा। और एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगी फ्रेंड, पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे और मेरे घर को लेके डेली कुछ ना कुछ कमेंट आते हैं अच्छे अच्छे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, में से आप लोग इतना पसंद कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि घर के चलते मैंने काफ़ी डांट भी खाया है मेरे हस्बैंड से। उनको ये सब का शौक ही नहीं है, बस घर बना दिए बस, उसके बाद फर्नीचर है कि नहीं है, फर्निशिंग करना है कि नहीं करना है, घर में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उनको मतलब नहीं है। बस घर बन गया, हाँ चलो घर बन गया, बाकी डेकोर से उनको मतलब नहीं है। तो वो सब मेरे ज़िम्मे था। तो वो भी था तो उसमें भी बहुत डांट मिलता था कि इतना करने का क्या ज़रूरत है, क्यों इतना घर के पीछे परेशान हो वाला सिस्टम। अब मुझे शुरू से, मीन्स बचपन से मुझे बहुत शौक़ है घर अच्छे से सजाने का, अच्छे से रखने का, भले 2 ही रूम का घर क्यों ना हो। तो वही मैं थोड़ा थोड़ा कटौती कर करके इतना जो भी थोड़ा बहुत आप देख रहे हो तो वो मैंने किया है। तो चलिए, झाड़ू लगाते लगाते ये भी उठ गए थे तो मैंने इनसे कहा कि प्लीज़ पंखा साफ़ कर दीजिए, क्योंकि इतनी हाइट में पंखा है ना कि मुझसे होता ही नहीं है। मैं पहुँचती नहीं हूँ, पहुँचने के लिए मुझे काफ़ी जुगाड़ लगाना पड़ता है, उसके बाद मैं पहुँचती हूँ। तो ये उठ गया था तो मैंने कहा पंखा साफ़ कर दीजिए, हॉल का पंखा बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो चलिए फ़ैन साफ़ हो गया ठीक ही समय में, चलिए ये उठे हुए थे, नहीं तो फिर बाद में गिर होता साफ़ तो फिर मुझे दोबारा से फिर पूरा झाड़ू करना पड़ता। तो एक ही बार में सब हो गया। और ये कर देते हैं हेल्प, जब इनकी छुट्टी रहती है, जब ये फ्री रहते हैं तो कुछ भी बोलने से वो कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। क्योंकि जब मैंने जितिया वाला ब्लॉग डाला था तो किन्हीं ने मैसेज किया था कि आपके हस्बैंड आपकी हेल्प नहीं करते। करते हैं, हाँ खाना बनाने में इनको खाना बनाना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो उसमें मैं खुद ही नहीं बोलती हूँ कि आप करो, क्योंकि पता नहीं फिर वो बनाएंगे भी तो मुझसे ही पूछ पूछेंगे कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो उससे अच्छा कि मैं ही बना लूँ इतना डायरेक्शन देने से। तो इसलिए मैं किचन वाले काम में इनको नहीं भिड़ाती हूँ कि आप जाके करो, मैं कर लेती हूँ। हाँ कभी बाई चांस तबीयत ख़राब हुआ तो किसी तरह मैनेज करती हूँ, लेकिन किचन वाले काम में मैं कोशिश करती हूँ कि इनको ना ही भिड़ाऊँ। तो चलिए सब कुछ हो गया और अभी मुझे ये सोफ़े के कवर को धोना था और जितने भी कुशन कवर हैं और जो भी कर्टन आप देख रहे हैं इन सबको हटाना है मुझे, क्योंकि फेस्टिवल आ गई है तो थोड़ा सा चेंज करने का मन करता है। तो वही मैं आज सोच रही हूँ कर्टन यहाँ के चेंज करूँगी और जितने भी कवर उवर हैं कुशन कवर सबको धो दूँगी, क्योंकि थोड़े से गंदे भी हो गए थे।
तो चलिए बातों बात में पूरा झाड़ू सब हो गया और अब मैं आ गई हूँ पोछा करने। बच्चे तो उठ गए हैं, बच्चे में युग उठा है, खाली प्रीत नहीं उठा है, वो अभी सोया ही हुआ है। तो मैंने भी थोड़ा देर छोड़ दिया कि मैं पोछ ही लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं उसे उठाऊँगी। तो पूरे घर को अच्छे से पोंछ लिया था। मैंने सुबह ही कपड़े धोने के लिए दे दिए थे, तो कपड़े आज थोड़े बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा हो गए। तो जूते मैंने धोए थे हाथ से, तो उसे मैंने दे दिया बालकनी में सूखने, क्योंकि जूते 2 से 3 दिन लगते हैं सूखने में अच्छी तरीके से, और अगर मौसम ख़राब है तो फिर तो पता नहीं। और कर्टन और बेडशीट मैंने धोए थे, तो वो मैं आ गई हूँ छत में सुखाने, क्योंकि नीचे में पूरा फूल हो गया है। आगे बालकनी भी फूल है, पीछे बालकनी भी फूल है, तो फिर स्पेस नहीं था और धूप भी उतनी अच्छे से भी बालकनी में आ नहीं रही थी। तो फिर मैं छत आ गई। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर लग रहा है नीचे देखने में, हरा हरा भरा कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ नहा कर आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए, और बच्चे भी उठकर गए हैं नहाने के लिए। तो वो नहा कर जैसे ही निकलेंगे उन्हें नाश्ता लगा दूँगी। आलू कद्दू की सब्ज़ी तो मेरी मॉर्निंग में ही बन गई थी, सिर्फ रोटी बनाना था। तो रोटी बनाऊँगी और दूँगी उन्हें, और ये है नहीं, ये आएंगे तभी इनको नाश्ता दूँगी, ये बाहर निकले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड, ऐसे ही बीतता है मेरा टाइम। तो यही रहता है रूटीन मेरा, इसी रूटीन के अकॉर्डिंग मैं चलती हूँ और अपने घर को इतने अच्छे से मैनेज करके रख पाती हूँ कि सुबह 5 बजे उठना है और अपने काम में पूरे धुन में लग जाना है और पूरे अच्छे से अपने काम को करना है। तो नाश्ता मैंने बना लिया था, बच्चों को भी दे दिया था। तो नाश्ता सबने कर लिया, और थोड़े से मॉर्निंग के बर्तन थे उसे मुझे धोना था, तो वही मैं आ गई हूँ धोने के लिए। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का भी मैं एंड करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।